يا حسين 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 يا حسين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله علي صلى الله عليك يا नूरी महफिल पे चादर तन्ही नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है पढ़िए नूरी महफिल पे चादर तन्ही नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा और मखसूस आशार मेराज के लिए बाग़े आलम में बादे बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी
चली बाग आलम में बातें बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी चली बाग आलम में बातें बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी चली ये सवारी सुए जाते बारी चली। समझिएगा शायर क्या लिख रहे हैं, ये सवारी सुए जाते बारी चली अब्र रहमत उठा आज की रात है। क्यों ना, क्योंकि चांदनी में है डूबे जलवान और जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। शाह दूल्हा बना आज की रात है चांदनी में डूबे हुए दो कौन जलवा और आमद है, आमद है। अल्लाह फरमा रहा होगा फरिश्तों से आमद है उस शाह आली की आज, आमद है उस शाह आली की आज जिसके सर पे है लौला का नूरी ताज। आमद है, आमद है उस शाह आली की आज जिसके सर पे है लाला का नूरी ताज। मसनदे पाक है जिसकी अर्शे खुदा, मसनदे पाक है जिसकी अर्शे खुदा। आ गए मुस्तफा आज की रात है नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमाज की रात है। बाद हम्दो सना हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना गुलामाना हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्ताने जी का पिछले 2-3 जुमातुल मुबारक से आप इसी मौजू को समात फरमा रहे हैं जो मौजू है मेराज पाक का। और पिछले जुमातुल मुबारक को मैंने गुफ्तगू ख़त्म की थी अपनी जो आयत करीमा है उसको मुकम्मल पढ़ के
उसका मायने और उसकी तशरीह और तफसीर आपके सामने बयां की थी, और उससे मुतल्लिक जो वाक़यात मुख्तसर वक्त के दायरे में रहते हुए मैं बयान कर सकता था वो मैंने बयान किए। आज जो है उससे आगे चलते हैं। उस बात को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर बुलाना था, मेराज अता करनी थी, तो जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाया, जिब्रील जाओ और अकेले ना जाना, 70,000 फरिश्ते ले जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। जिब्रील अमी हाजिर हुए। ये जो आज का बयान है उसकी एक मुख्तसर सी झलक आपको सुना रहा हूं, ताकि आगे की जो बातें आपको ज़हन में रहे कि मैं क्या बयान करना चाह रहा हूं। मैंने पहले अर्ज किया था कि ये एक अजीम मौजज़ा है जो अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। ये वाक़या मेराज एक है, इसके अंदर मामलात हजारों हैं। सब बयान करने इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं होता, इसलिए पॉइंट पर सीधा सीधा अपनी बात पर आऊंगा। जिब्रील अमी हाजिर हुए, कदमैन शरीफैन को बोसा दिया, मेरे करीम ने आंख मुबारक खोली। आंख मुबारक खोलने पर जिब्रील अमी ने सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सलाम अर्ज किया उसके बाद फिर सलाम अर्ज करने के बाद रब का पैगाम सुनाया। हुजूर ने हुक्म फरमाया, ठीक है तैयारी मुकम्मल करो। तैयारी मुकम्मल की गई। फिर सफर मेराज शुरू हुआ और पूरा जो सफर मेराज हुआ उसमें अल्लाह की शान, उसकी कुदरत और करिश्मात इलाहिया का हुजूर को मुशाहिदा करवाया गया। एक बात आपको ज़हन में रखनी है कि हर नबी को मेराज हुई है, लेकिन हर नबी ने अनवार खुदा को देखा है। हर नबी को मेराज हुई, हर नबी ने अनवार खुदा को देखा है, लेकिन मेरे करीम को जब मेराज हुई तो मेरे करीम ने ज़ाते खुदा को देखा। हर नबी ने अनवार खुदा को देखा है, यहाँ पे फर्क है। हर नबी ने अनवार खुदा को देखा है। जैसे मशहूर वाक़यात आप सुनते हैं, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, हाँ जब आदम अलैहिस्सलाम की जिसमें पाक पे रूह फूंकी, आपने आँख खोली, फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, फिर जन्नत में दाखिल किया गया, फिर जमीन पर उतारा गया। ये तमाम मामलात, फिर तौबा हुई, तौबा कबूल हुई। ये आदम अलैहिस्सलाम की मेराज थी। हर नबी को मेराज हुई, लेकिन हर नबी को जब मेराज हुई है अनवार खुदा को देखा है। मेरे करीम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई तो आपने ज़ात खुदा को देखा। यहाँ पे अर्फ़ कड़ी लिखते हैं, सब किसे थी ओ गए चाचा पर्दे नूरी। अनवार खुदा, नूर खुदा की बात है। सब किसे थी गेरे ओ चाचा पर्दे नूरी। काबा कौसैन अवदना ताई पाया शान हजूरी। कि नबियों को अनवार खुदा की मेराज हुई, हुजूर को ज़ाते खुदा का दीदार हुआ। अब आगे चलते हैं। ऐलान नबूवत का 12वां साल है। मेरे करीम की उम्र पाक 51 बरस 4 माह 19 दिन की है कि वो रात आती है जो तमाम रातों से अफजल है। वो रात
रात आती है जिस रात में अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी जात का दीदार करवाया है, वो रात आती है। आपने पीर के दिन की बरकत सुनी होगी, तो मेराज भी पीर की रात को हुई। पीर का दिन वो दिन है कि जिस दिन मेरे और आपके करीम आका की विलादत हुई है। पीर का दिन वो दिन है जिस दिन मक्का मुकरमा से हुजूर ने हिजरत फरमाई है। पीर का वो दिन है कि जिस दिन हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में अपना जलवा गरी का इजहार फरमाया है। पीर का वो दिन है जिस दिन गारे हिरा में हुजूर मौजूद हैं, वही का नज़ूल हुआ है। अरे दोस्तों, पीर की वो रात है कि जिस रात में अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज अता फरमाई है। अब ये पीर के दिन की बड़ी बरकतें हैं। पीर की रात आई, मेराज की शब है, रहमत की बरसात है, फरिश्ते इंतजार में खड़े हैं। आहा, मरहबा के नारे गूंज रहे हैं, कितार दर कितार खड़े हैं, परे फैलाए पर फैलाए हाथ बांधे खड़े हैं। हुराने जन्नत गिलमान और इज़वा सब खड़े हैं, सल्ले अला के नगमे पड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। वो रजब की 27वीं शब पीर की रात बनती है। फरिश्ते क्या कह रहे हैं? सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे, आ गए हैं। बल्कि फरिश्ते कह रहे हैं सरकार आ रहे हैं। सल्ले, आप भी पुकार दीजिए बुलंद आवाज से, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। उठो ए गम के मारो सरकार। फिर इस रात में बहुत सारी बातें हैं, वक्त फिर इतनी इजाजत नहीं देता। कुछ खास अहकामात जारी किए गए अल्लाह ने जारी फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या अहकामात जारी फरमाए? कहा कि इस जमाने की गर्दिश और हरकत को रोक दो। वक्त रुक गया, गर्दिश और हरकत रुक गई। फरमाया चांद की हरकत को, सूरज की रफ्तार को और सितारों की चाल को रोक दो। आसमानों को सजाओ, कुतबे लगाओ, रास्ते साफ कर दो, क्योंकि मेरा महबूब आ रहा है। मेरा महबूब आ रहा है। अब जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया जिब्रील। अब इस सारे मामले में जिब्रील अमी का बड़ा एक अहम किरदार है कि आपने सब फरिश्तों को ये ऐलान भी सुनाया, तैयारियां करवाई, सारे मामला, क्योंकि आप नूरियों के सरदार और हुजूर का खूबसूरत इस्तकबाल करना है, खूबसूरत इस्तकबाल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमी को फरमाया जिब्रील रहमत के दरवाजे खोल दो। अर्ज की मौला करीम, क्या कयामत आने वाली है? क्यों ये हुक्म जारी किया जा रहा है? क्या कयामत नहीं आने वाली? आज की रात वो रात है कि मेरे महबूब की मुझसे मुलाकात होने वाली है। मेरे महबूब से जलवत और खिलवत और कुर्ब व विसाल की ये रात है, मुलाकात की रात है। किससे? अपने हबीब से। हबीब तशरीफ लेके जा रहे हैं। जमाने के तमाम वक्त को रोक दिया गया है, रफ्तार सूरज की खत्म कर दी गई है, चांद को रोक दिया गया है, सितारों की चाल को रोक दिया गया है, आसमानों को सजा दिया गया और रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। फरमाया जिब्रील अब ऐसे करो, तुम रुश्द व हिदायत का झंडा पकड़ो। ऐ मीकाईल तुम ऐसे करो, तुम शर्फे कबूलियत का झंडा पकड़ो। हाथ में पकड़कर 70 हजार फरिश्ते लेकर मेरे नबी की बारगाह में चले जाओ। अब वहां से यहाँ पर आ रहे हैं, ऊपर तैयारियां सारी मुकम्मल हैं। अब फरिश्तों को कितारों में खड़ा किया जा रहा है। अब फरिश्ते पूछ रहे हैं एक दूसरे से, ये आज क्या बात है? ये क्या बात है कि इतनी सजावट की जा रही है, इतना खूबसूरत मंजर तैयार किया जा रहा है, आसमानों को सजाया जा रहा है।
जन्नत का भी रंग रोगन किया गया है, तमाम मामलात तैयार किए गए हैं और हर किसी के चेहरे में शादमानी है और खुशी का इजहार कर रहे हैं। वजह क्या है? तो फरिश्ते एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सारे मामलात इसलिए किए जा रहे हैं कि अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं। फिर हम क्यों ना कहें हुजूर आ गए, हुजूर। मैंने आपको पिछले 3 जुमातुल मुबारक से एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह को महबूब हो सकता है? अरे मेरे मुस्तफा की शान वो है कि आपकी खातिर जमाने को रोक दिया गया है, चांद को रोक दिया गया है, सितारों को रोक दिया गया है, सूरज को रोक दिया गया है, सारे मामलात थम गए हैं। इतनी खूबसूरत तैयारी की जा रही, क्यों? और कहा कि दूल्हा बनाकर मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ले आओ। इस बात की दलील है कि हुजूर से बढ़कर अल्लाह को कोई महबूब नहीं है। तो फिर हम क्यों ना कहें हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, जो बातें रहेगी इंशाल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक भी इंशाल्लाह इसी मौजू को लेकर चलूंगा। अब तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जिब्रील अमीर को हुक्म होता है कि अब सब तैयारियां मुकम्मल हैं, अर्ज़ की मौला सब मुकम्मल है। का इस तरह करो, जन्नत में जाओ, बुराक लो और बुराक को खूबसूरत तैयार करो और मेरे नबी की बारगाह में चले जाओ। और ऐसे नहीं, फरिश्तों के झुरमट में जाना है, मेरे नबी को मेरा पैगाम सुनाना है और फिर हुजूर को दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में लेकर आना है। अब क्या हुआ? जिब्रील अमीर जब गए जन्नत में, आगे देखा वो जो बुराक का सेक्शन था पूरा, जहाँ पे बुराक रहते थे, चरते थे, खाते पीते थे, तो जाकर देखा तो 40,000 बुराक है। इंतखाब एक का करना है, इंतखाब एक का करना है। 40,000 बुराक है और आप क्या देख रहे हैं? हर किसी की पेशानी पे नाम मोहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किसी बुराक की पेशानी पर हुजूर का नाम लिखा। अभी निगाह इंतखाब ने फैसला नहीं किया था कि नजर पड़ी कि कोने में एक बुराक, बूढ़ा सा बुराक छुप कर मुंह परे करके रो रहा है। जिब्रील अमी उसके पास गए, फरमाया कि क्यों रो रहे हो? आज तो खुशी का दिन है, खुशी की रात है कि अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं। तुझे पता नहीं कि आसमानों में, अर्श में मैंने ऐलान किया है अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं। हर कोई खुशियां मना रहा है, हर कोई अपनी मस्ती और हस्ती में गुम है, सबको खुली इजाजत है। और यहाँ पे ये बात अर्ज कर दूं कि इजराइल को भी अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आज की रात किसी की रूह कब्ज नहीं करनी है। मेराज की शब किसी की रूह कब्ज नहीं करनी है। सब मामलात ये जो हमारी दुनिया की जिंदगी के रुक गए, थम गए। तू क्यों रो रहा है? कहा कि जिब्रील है फरिश्तों के सरदार, नूरियों के बादशाह, आज से 40,000 साल पहले मैंने नाम मोहम्मद सुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब से मैं इस नाम वाले का दीवाना हो गया। उनके इश्क की आग ने मेरे सीने को जला दिया, रोशन कर दिया और नूर पैदा हो गया। मुझे खाने पीने की होश बाकी ना रही, हाजत बाकी ना रही। उस दिन से तमन्ना थी कि कब वो वक्त आए कि नाम इतना प्यारा है, नाम वाले का दीदार हो जाए। लेकिन अब रो इसलिए रहा हूं कि जब वो वक्त आया तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं।
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लागर हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, अरे मुझसे तंदुरुस्त, ताकतवर और खूबसूरत हजारों की तादाद में बुराक खड़े हैं। जिब्रील तुम मुझे क्यों चुनोगे? इसलिए रो रहा हूँ जिस जात से इतना इश्क किया है, तमन्ना थी कि दीदार हो जाए। अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे नहीं चुना जाएगा। जब ये मोहब्बत उसने अपनी बयां की तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जिब्रील इसको ये खुशखबरी सुना दो को इसी को तैयार किया जा रहा है हुजूर, इसी बुराक को तैयार किया जा रहा है। अब क्या हुआ? जिब्रील अमीन ने जब ये हुक्म सुनाया कि अल्लाह का हुक्म आ गया, तेरा नंबर लग गया, तो ये चुन लिया गया है, वो इतनी खुशी में उछलना शुरू हो गया कि उसकी कमजोरी भी जाती रही और बुढ़ापा भी जाता रहा। फिर मोतियों से सजाया गया, नूरी रकाबें लगाई गई, जन्नत के फूलों के हार बनाकर उसके गले में डाले गए और बड़ी खूबसूरत सवारी तैयार करके जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो दोस्ताने ज़िक्र, यहाँ तक आपने इन बातों को याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, सेहत रही तो इससे आगे अगले जुम्मतुल मुबारक को, और कोशिश करूंगा कि इस बात को इख्तिसार के साथ मुकम्मल करूं। यहाँ तक याद रखना है कि सवारी हुजूर की बारगाह में पहुंच चुकी है, हुजूर की बारगाह में सवारी पहुंच चुकी है और इस कदर खूबसूरत सवारी और खूबसूरत सफर का आगाज हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस खूबसूरत रात का और इस माह मुक़द्दस की बरक़ात और रहमतों को लूटना हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।